हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपार मैथ्स एकेडमी। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 टू 20 तक। क्वेश्चन नंबर 1 टू 9 फ्रेंड्स हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाकी चैप्टर 5 से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 5.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है द 17th term of an AP exceeds by its 10th term by 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहा है कि जो 17th टर्म है एपी की वो बढ़ जाती है, एक्सीड मतलब बढ़ जाती है इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी इसकी जो 10th टर्म है उससे 7 बढ़ जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ तो आपको पता चलेगा इसका क्या मतलब निकल रहा है। इन्होंने कहा है जो 17th टर्म है, द टर्म ऑफ एन एपी 17th एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, जो 10th टर्म से प्लस हो जाती है 7, एक्सीड हो जाती है, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इनके नीचे इनके रूल लगा देंगे। ए प्लस 16d, ए प्लस 9d प्लस 7, इक्वल के इधर और इक्वल के इधर अगर सेम डिजिट होती है, सेम साइन वाले, तो वो कट जाते हैं। सेम साइन वाले ए है, कट गए। क्या बचा, डी वाला एक साइड ले आते हैं, माइनस का 9d इज इक्वल्स टू 7। 16 में से 9 गए तो कितना बचा, 7d इज इक्वल्स टू 7, यानी हमें डी क्या मिल गया, 7/7 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारी डी की वैल्यू क्या हो गई, 1। हमें इन्होंने ये ही निकालने के लिए कहा था, बस थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट करेंगे और आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी 3, एपी जो हमें गिवन है ये विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब कि जो इसकी 54th टर्म आएगी और उसमें जब हम 132 मोर कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो वो एपी के कौन सी टर्म में कौन से नंबर पर लाई करेगी। ठीक है, पहले धीरे धीरे से समझते, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, तो ए 54th टर्म निकाल लेते हैं सबसे पहले हम, जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 53d, 3 प्लस 53 और डी क्या है हमारा 12। ठीक है, 3 प्लस 53 और 12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 636। तो ये हो गया 639, हमारा ए 54 निकाल लिया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि जो भी हमारी 54th टर्म आई है 639, इसमें अगर हम 132 प्लस कर देते हैं, यानी कि क्या आ रहा है 771, तो वो कहाँ पर लाई करेंगे, कौन सी नंबर ऑफ टर्म पर ये 771 आते हैं। इन्होंने हमसे पूछा है एन, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला रख देते हैं ए एन का, ए प्लस n-1 इंटू में डी। तो ए की वैल्यू है 3 प्लस n-1 इंटू में डी, डी की वैल्यू है 12। ठीक है, 3 प्लस 12n माइनस का 12, 12 में से 3 जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है, तो 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बच जाएगा। और ये 771 हम इधर ले आते हैं और ये इधर चला गया। ठीक है, एन वाले एक साइड कर दिया और बिना एन वाले एक साइड कर दिए। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया तो 9 आ गया, इधर लेके आए 771 को, इधर प्लस था इधर माइनस का हो गया, 12 एन को उधर ले गए माइनस का हो गया। अब यहाँ पे माइनस का जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 780, ये है हमारा -12n, माइनस से माइनस कट जाएगा, एन की वैल्यू आप देख ही रहे, अब इजीली आ जाएगी। क्या आएगी 65। तो 65 हो गया तो क्या लिखेंगे, 65th टर्म ऑफ एपी विल बी
132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये लिख देंगे पूरा। हो गया ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपीज हैं, उनके जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि डी बिल्कुल सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, उनकी जो 100th टर्म है एपीज की, दोनों एपीज की जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस 100 गिवन है। हमें निकालना क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। हमें उसकी 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना है दोनों एपी के। ठीक है, जो पहले गिवन है पहले उतार लेते हैं। लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज इज डी। ठीक है, फर्स्ट अब दो एपी है, दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस हमें शो करना पड़ेगा जिससे कि हम समझ सके कि ये अलग एपी है, ये अलग एपी है। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट एपी को हम ए से डिनोट करेंगे और सेकंड वाली एपी को हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हमें जैसे कि गिवन है टू एपीज हैव दिस सेम कॉमन डिफरेंस, और कौन से में 100th टर्म। तो यानी जो पहली एपी है और ये सेकंड एपी का जो 100th टर्म का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है। ठीक है, ए 100 का क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस 99 डी, यही होगा। अभी हम पीछे से करते ही आ रहे हैं, ए प्लस 99 डी इक्वल टू 100। इतना समझ में आया। तो अब हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, ए प्लस 99 डी माइनस, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 99 डी 100। ये तो अलग ये है और ये अलग है, तो हम ये नहीं काटेंगे। ठीक है, हम काटेंगे इनको, ये प्लस का ये माइनस का सेम डिजिट है, तो इसीलिए हमने अलग अलग इनके रिप्रेजेंट करने के लिए रखा ताकि हम आगे इसको काट ना दे या फिर एक जैसा ना लगे। तो हमें a माइनस ए मिल गया, इतना हमने सोल्व कर लिया। इन्होंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो 1000th टर्म का डिफरेंस क्या, 1000 माइनस 1000 हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, देखिए इसमें भी फॉर्मूला पुट कर देंगे, a प्लस 999 डी, क्योंकि 1000 से पहले क्या आता है 999, उसके साथ लगा दिया डी, वैसे माइनस a प्लस। ठीक है, अब आगे यहाँ पे करते हैं, पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, a प्लस 999 डी माइनस a 999 डी। ठीक है, ये प्लस का है सेम है, ये माइनस का है सेम है, निकला a माइनस a। और a माइनस a की वैल्यू, हम दोनों के जो डिफरेंस की वैल्यू आ रही थी वो ये 100 आ रही थी। इसे हम फर्स्ट दे देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a माइनस ए इज इक्वल्स टू हो गया 100, यानी कि हमें जो 1000th टर्म है वो ये हो गया। तो ये आंसर हो गया, और हम लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म इज 100। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बना लेंगे एपी। एपी कैसे बनाएंगे, जो डिविजिबल बाय 7 हो और 3 नंबर्स के हो। तो अगर हम देखेंगे 3 नंबर्स के 99 से ऊपर जाएंगे, आप देखते रहेंगे 100 डिविजिबल नहीं है, 100 डिविजिबल नहीं है, 102 डिविजिबल नहीं है, 105 डिविजिबल जाएगा। अब इसमें प्लस करते रहेंगे 7, तो क्या बन जाएगा फिर 112, 119, 994। ठीक है, लास्ट, क्योंकि 3 डिजिट का चाहिए ना, 1000 हो जाएगा 4 डिजिट का। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 994 लास्ट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा और 3 डिजिट का होगा। तो इसमें हमें a मिल गया 5 और d मिल गया 7। ठीक है, an लास्ट टर्म यानी कि 994, an हमें निकालना है। an का फॉर्मूला लगा देंगे, जो गिवन होता है उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स, हाउ मैनी यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, a है 105,
प्लस n माइनस 1 और d हमने निकाला है 7, तो 105 प्लस 7n माइनस का 7। an हमें गिवन है तो हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें 7 112 प्लस 7n 994, n वाला एक साइड रख लेंगे, 8 7n, तो हमारी n की वैल्यू आ गई 882 अपॉन में 7, तो n आ गया हमारा 7 1 7, 1 इधर 2 और 7 6 ये n आ गया हमारा 126। तो 126 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स आते हैं, ठीक है। 10 के बाद जो 4 का मल्टीपल होगा वो होगा 12, फिर उसके बाद हो गया 16, 20, और फिर अगर 250 तक देखना है तो 250 के लास्ट में जो इसका मल्टीपल रहेगा वो 248 रहेगा। उसके अकॉर्डिंग a इज इक्वल्स टू 12, d हो गया 16 माइनस 12 यानी कि 4, an हमें 248 दिया है, n हमें निकालना है, ठीक है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, a हमें 12 दिया है प्लस n माइनस 1 और ये हो गया d, ठीक है। an 248 है, 248 इक्वल टू 12 प्लस 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 4n माइनस 1 से किया 4, 12 में से 4 गए 8, 4n 248, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 248 के पास लेके जाएंगे बिना n वाली डिजिट और n वाली डिजिट एक साइड रख देंगे, ये हो गया 240 और 4n, n हो गया हमारा 240 अपॉन में 4 यानी कि 60, ये हो गया 60। तो टोटल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap, जो कि 2ap इज गिवन है इक्वल, यानी कि कौन से नंबर ऑफ टर्म पर इन दोनों एपीज की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी। तो हम पहले एपी उतार लेते हैं, एपी फर्स्ट एपी हमें ये दिया, सेकंड एपी ये दिया है, ठीक है। इस एपी को हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए, इस एपी के ए को हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, इसे स्मॉल ए से डिनोट करेंगे ताकि दोनों में डिफरेंस बना सके, ठीक है। डी हो गया हमारा a2 माइनस ए, तो a2 माइनस ए 65 माइनस 63 इज इक्वल्स टू 2 हो गया, एन हमें निकालना। यहाँ पे जो ए एन है हम उसको कैपिटल ए एन से डिनोट करेंगे और इसे शॉर्ट में ही रखेंगे, यानी कि इसको स्मॉल से करेंगे। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो जो ये वाली एपी है वो ए एन इक्वल है गिवन, इसके अकॉर्डिंग हमें n की वैल्यू बतानी है कि दोनों जगह n की वैल्यू सेम कहाँ पर होगी। वैल्यू पुट करते हैं a प्लस इसका फॉर्मूला, यहाँ पे हमें a दिया है 63 प्लस n हमें नहीं है गिवन, d हमने निकाला था 2, इस एपी में a जो है वो 3 है, n माइनस 1, और d हमने यहाँ पे निकाला 7। इस एपी को आपने देख ही लिया है कि जिसमें a 3 दिया हुआ, d 10 माइनस 3 करके हमें 7 पता चल गया है। ए एन यहाँ पे स्मॉल में रखेंगे ताकि दोनों में डिफरेंस पता कर सके, हम डिफरेंस बना सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, n वाले एक साइड कर लेते और बिना n वाले एक साइड। पहले 63 में से 2 गए तो 61 प्लस 2n हो गया, और प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गया तो 4, बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है। अब यहाँ पे आ गया 61 के पास माइनस का 4, यह तो हो जाएगा प्लस का 4, ये प्लस का 7 है, उधर गया तो माइनस का 2n, 65 5n, n इज इक्वल्स टू 65 अपॉन में 5, तो n क्या आया हमारा 5 1 जा 5, 5 3 जा
15, यानी 13th नंबर पर हमारी जो ये एपीज की जो वैल्यू है वो सेम होगी, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, तो 13th नंबर पे nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल, तो हमारा n निकल गया 13। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि हमें थर्ड टर्म तो दी हुई है 16, ओके। सेवंथ टर्म और फिफ्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो 12 है, क्योंकि जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 बड़ी है। हमें एपी निकालनी है, ठीक है। तो हमें जो पहले गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है 16, A3 मतलब होता है A प्लस 2D। यहाँ पे मैंने A की वैल्यू निकाल ली 16 माइनस 2D, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें ये कहा है A की 7 और A की फिफ्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो 12 दिया हुआ है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 12 का डिफरेंस है, ये इससे 12 बड़ी है, ठीक है। तो A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D, दोनों का फॉर्मूला रख दिया। यहाँ पे अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस के हैं कट गए, 6D में से 4D गया तो 2D, तो हमें D मिल गया 12 अपॉन में 2, यानी कि 6। D हो गया हमारा 6। अब पुट D's वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमें A की वैल्यू मिल जाएगी, D हमने 6 निकाला है, A निकल गया हमारा 4, फर्स्ट टर्म निकल गई। अब हमें A2 निकालनी है, जो होता है A प्लस D। A है 4 और D है हमारा 6, तो ये हो गया 10। A3, A प्लस A3 तो हमें पता ही है, तो हम क्या करते हैं A4 निकाल लेते हैं, A प्लस 3D। A क्या है, A हमने निकाला है 4 प्लस 3 और D हमारा क्या है 6, तो ये हो गया 4 प्लस 3 6 जा 18 22। तो हमारी AP क्या बनी, फर्स्ट टर्म यानी कि A है ये 4 और A2 हमने निकाला 10, A3 है 16, A4 है 22। मिल गई हमें AP। देखेंगे आप सेम डिफरेंस है, यानी हमने बिल्कुल करेक्ट निकाला। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। इन्होंने कहा 20th टर्म निकालनी है लास्ट टर्म, मतलब फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि हमें न्यू AP क्रिएट कर, तो हम AP क्रिएट करेंगे इसकी कैसे, क्योंकि हो सकता है AP क्रिएट फ्रॉम द लास्ट का, इन्होंने फ्रॉम द लास्ट टर्म 253। अब सेकंड टर्म क्या होगी इसकी, सेकंड टर्म होगी इसकी -5 का डिफरेंस है, तो क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया इसका 248, नेक्स्ट हो जाएगी 243 और लास्ट टर्म इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी 3, ठीक है। तो ये हमारी AP भी क्रिएट हो जाएगी और हमें A 253 है ही प्लस 19, D हमारा है माइनस का 5, तो 253 प्लस माइनस माइनस 19 5 जा कितना होता है 95। 253 में से 95 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो A20, यानी कि हमारी 20th टर्म हो गई 158। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24 गिवन है। फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का जो सम है वो 24 दिया हुआ है। सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म का जो है सम वो 44 गिवन है। आपको निकालना है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। ओके, तो जो गिवन है पहले वो देखेंगे, A4 और एट्थ टर्म का जो सम हमें गिवन है वो 24
गिवन है। तो A4 क्या हुआ, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D 24। ठीक है, अब इसकी ब्रैकेट खोलते हैं पहले। दो बार ए है तो 2A हो गया, 3 और 7 10D हो गया, 24। ये हम कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड हमें दिया हुआ है कि द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म, सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो हमें 44 गिवन है। ये है A प्लस 5D, ए 10 हो जाएगा A प्लस 9D, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, A 2A प्लस 5 और 9 14D हो गया 44। हमारी इक्वेशन बन गई ये 2। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2। फ्रॉम 2 है यानी कि 2 वाली पहले लिखेंगे। तो 2 इक्वेशन हमारी 2A प्लस 14D 44, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। साइन चेंज हो जाता है जब हम माइनस करते हैं तो। ठीक है, प्लस का और माइनस का है, कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस, जो 14 में से 10 गए तो 4D हो गया। अब हमें D, वी गॉट D 20 अपॉन में 4, तो ये हो गया 5, यानी D हमें मिल गया 5। अब D की वैल्यू पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1, जिससे हमें A भी मिल जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। 2A प्लस 10 और D है 5, 24। 2A प्लस 50, 10 5 जा 50, तो 2A इज इक्वल्स टू 24 माइनस 50 माइनस का 26, ए हो गया हमारा माइनस का 13। ठीक है, ए हमें मिल गया, ए की वैल्यू आई है -13, फर्स्ट टर्म मिल गई इसका मतलब हमें। अब हम निकालेंगे A2, जिसका फॉर्मूला होता है A प्लस डी। A2 इज इक्वल्स टू हो गया माइनस का 13 प्लस का 5D, हमने यही निकाला। तो क्या हो, अब ये 13 में से 5 जाता है तो कितना बचता है, माइनस का 8। A2 निकल गया। हमें कितनी टर्म्स निकालनी है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि अब A3 और निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। ए हमने निकाला 13 माइनस 13 प्लस 2, और डी की वैल्यू है हमारे पास, डी हमने निकाला था प्लस का 5। ठीक है, तो माइनस का 13, 2 5 जा 10, माइनस का 3। तो फर्स्ट 3 टर्म्स हम लिख देंगे, क्या है, फर्स्ट आई है माइनस का 13, -8 -3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, सुबाव राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी। मतलब एक सुबाव राव है जिन्होंने 1995 में काम करना शुरू किया था, और उसकी जो एनुअल सैलरी थी वो 5000 थी, और वो रिसीव करता था इंक्रीमेंट 200 रुपीज़, यानी कि एनुअली उनकी जो इनकम है वो 200 रुपीज़ बढ़ती थी हर साल, ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो जो लास्ट में 7000 पहुंची है, तो कौन से ईयर में पहुंची है, तो पहले हम जो मनी है उनकी सैलरी है उसकी एपी बना लेते हैं। एपी बनाएंगे, सबसे जो इनिशियल उनकी सैलरी थी, बिगनिंग सैलरी उनकी थी 5000, इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 रुपये का, तो 5200 हो गया, 5400, और लास्ट तक जा रही है वो 7000 तक। तो इससे हमें क्या हुआ, ए मिल गया हमें
5000, डी क्या है 200, और लास्ट टर्म यानी कि ए एन हमें दिया हुआ है 7000। ठीक है, हमें अब निकालना क्या है कि इसमें हमें एन निकालना है एक तरह से। तो एन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए एन का फॉर्मूला लग जाएगा, हमें एन निकालना है क्योंकि इन्होंने कहा इन विच ईयर। ए एन 7000 हमें गिवन है, ए 5000 है, एन तो हमें निकालना ही है, डी 200 है। तो हम देखेंगे 5000 में से 200 गए तो 4800 हो गए। यहाँ पे 7000 है, ठीक है, 7000 में से माइनस कर देंगे 4800, इधर की साइड आएगा तो प्लस का वो माइनस में हो जाएगा और एन वाले को एक साइड रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 7000 में से 4800 जाएगा तो बचेगा 2200, और ये हो गया 200 एन। तो एन की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 11, यानी कि 11वें साल में उनकी सैलरी जो होगी वो 7000 होगी, पर हमें ईयर भी बताना। तो ईयर वाली एपी बनाएंगे तो कहाँ से शुरू हुई थी ईयर वाली एपी, 1995। ईयर वाली एपी अगर हम बनाएंगे तो फिर 1996, 1997, ठीक है, ऐसे चलेगा। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे और जिसमें हमें ए मिलेगा 1995, और डी क्या रहेगा 1 ही रहेगा, डिफरेंस तो 1 है। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, पीछे पलट जाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए क्या है 1995, प्लस एन क्या निकाला हमने 11 माइनस 1, और डी क्या है 1। तो 1995 10 हो गया, 10 1 जा 10, और इसमें जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2005, यानी कि हमारा आंसर क्या आया 2005। ठीक है, तो 2005 ईयर में उनकी सैलरी 7000 होगी। तो हम लिख देंगे इन 2005 हिज इनकम रीच 7000। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली फर्स्ट वीक में 5 रुपए सेव करती है ऑफ अ ईयर, ईयर के फर्स्ट वीक में 5 रुपए सेव करती है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, फिर वो उस सेविंग को इंक्रीज करती रहती है बाय ₹1.75 से, यानी ये इसका डिफरेंस दे दिया है कि 1.75 वो इंक्रीज कर रही है। इफ इन द nth वीक, जो कि हमें नहीं दिया है, यानी कि कौन से वीक में हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75, कौन से वीक में उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी। हमें एन निकालना है, लास्ट टर्म भी हमें दी हुई कि लास्ट में इतनी हो जानी चाहिए और कब होएगी। तो हम पहले तो एपी क्रिएट कर लेते हैं, जिसके लिए हमें एपी में ए हमें 5 दिया हुआ है, A2 क्या होगा, वो अपनी इंक्रीज कर रही है बाय 1.75 से, तो ये हो गया 6.75। A3 6.75 प्लस 1.75 प्लस करेंगे 8.50 हो गया। तो यानी कि एपी क्या बन गई इसकी, पहले तो एपी दिखा देंगे 5, 6.75, 8.50, और लास्ट में इन्होंने दिया 20.75 है। ठीक है, तो हम इसमें अब लगा देंगे फॉर्मूला ए एन का, क्योंकि हमें एन निकालना है इसलिए हम ए एन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। एन निकालने के लिए हमें ए एन का फॉर्मूला लगाना होता है। ए एन हमें दिया हुआ 20.75, ए हमें दिया है 5,
एन तो निकालना ही है आपको, और डिफरेंस है इसका 1.75, क्योंकि 1.75 वो वीकली इंक्रीज कर रही है अपनी सेविंग को। तो ये हो गया 20.75 प्लस 1.75 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1.75। 5 में से 1.75 को माइनस अगर हम करते हैं तो 3.25 हो जाता है, प्लस 1.75 n, यहाँ पे 20.75। n वाले एक तरफ रखेंगे और बिना n वाले एक तरफ रखेंगे। अब इनको माइनस करेंगे, 20.75 में से 3.25 को माइनस करना है। ये आ गया हमारा 17.50, 1.75 n। तो हमारा n क्या निकलेगा, यहाँ पे करते हैं, n निकल गया 17.50 अपॉन में 1.75। 2 नंबर बाद पॉइंट है, 2 नंबर बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 175 बन जा 175, और ये 1 और ये 0, n निकला हमारा 10th। यानी कि इसके अब हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे, तो इसकी लैंग्वेज हो जाएगी 10th वीक में हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75। तो एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।